प्रैक्टिकल में हर एक बात को कैसे धारण करे या कैसे उसको प्रैक्टिकल में लाए, ये इस भट्टी में हमने सुना। हम लोगों को कर्मों का खाता तो बहुत सुनाते थे, कर्मों की बातें सुनाते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि एक बीज डालने से हजारों फलों के साथ फिर से वो बीज मिल जाते। एक ही बात मेरे को बहुत स्पष्ट हो गई कि बुद्धि को ताला कैसे लगता है। मुझे कोई भी दुख हुआ, कोई कर्म अच्छा नहीं हुआ, सेवा ठीक नहीं चली, तो मैं यही सोचती थी कि ये प्रकृति के अनुसार होगा या ड्रामा अनुसार होगा या किसी भाई बहनों को दोष देती थी। लेकिन आज पता चला जो भी मैं करती हूँ, आज के बाद मैं यज्ञ के लिए कुछ कर सकती हूँ और करूँगी, इसका मुझे बहुत बहुत नशा है, खुशी है। ओम शांति। मुझे जब इस भट्टी में निमंत्रण मिला सुरेश भाई के द्वारा, तो मैं कंफ्यूज हो गई। बहुत सारी भट्टियाँ की थी, तो मैंने सोचा ऐसी कैसी अलग सी भट्टी होगी, क्या बताएंगे उसमें से मुझे क्या प्राप्ति होगी। लेकिन उनका आग्रह था तो मैं आ गई। आते ही कंफ्यूज में ही थी। जब आ गई तो पहली बारी मेरे को गणेश भाई जी मिले और मैंने उनको सीधा एक सवाल ही पूछा कि क्या आपके भट्टी में मुझे अनुभूति होगी। तो उन्होंने कहा, पहले तो स्माइल किया उन्होंने और फिर कहा, दीदी आगे भट्टी करेंगे, हम बाद में मिलेंगे, बातें करेंगे। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, बाद में समय मिलेगा तो मेरे और भी सवाल मैं पूछूं। लेकिन भट्टी शुरू हो गई और भट्टी की दिनचर्या एक्यूरेट थी। भट्टी में बहुत सारे बातों का विश्लेषण होता गया और जैसे जैसे एक एक बात पता चलती गई तो मेरे सवाल, मेरी समस्याएं सब कम होते चले गए। अभी पूछने के लिए मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। जब गणेश भाई लास्ट मुझे पूछे कि क्या सवाल है, तो मैं सोचने लगी अभी क्या पूछूं इनको। लेकिन भट्टी करते समय मैंने देखा कि स्व परिवर्तन के लिए ये भट्टी बहुत बहुत ज़रूरी है। इतने साल से हम जैसे 40 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, भट्टियाँ कर रहे हैं, मुरली सुनते सुनाते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि मेरा परिवर्तन मुझे क्या करना है। एक सवाल था, बाबा ने क्या ऐसी तपस्या की जो इतने श्रेष्ठ बने। तो उसका जवाब मुझे इस भट्टी में मिल गया और मार्गदर्शन भी मिल गया। मैं अभी बहुत अच्छी तरह से बाप को फॉलो कर सकती हूँ। बाप समान बनने के लिए बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर सकती हूँ। उसके साथ साथ कर्मों की बात, हम लोगों को कर्मों का खाता तो बहुत सुनाते थे, कर्मों की बातें सुनाते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि एक बीज डालने से हजारों फलों के साथ फिर से वो बीज मिल जाते और फिर उस बीज से फिर पेड़ बन जाते, फिर फल मिल जाते। लेकिन ये सोचते थे, बाबा हमेशा कहते थे एक गलती करेंगे तो पदम गुना सज़ा भी मिल जाएगी, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन इस भट्टी में मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चली। अभी तो मेरा बुरा कर्म या व्यर्थ कर्म, विकर्म तो दूर ही रहा, लेकिन व्यर्थ कर्म करने के लिए भी मुझे डर लगने लगा है। तो ये डर भी मेरे से अच्छे कर्म कराएंगे, जिससे उस बीज से भी बहुत सारे फल और बीज मुझे वापस मिल जाएंगे। तो ये भट्टी करते समय प्रैक्टिकल में मैंने मेरे अंदर की कमजोरियाँ देखी। वैसे मेरे अंदर थोड़ा सा अहम भाव भी था, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्पीच कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कोर्स कर सकती हूँ, मुरली में बहुत अच्छी पढ़ती हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें थी जिससे मुझे अहम पैदा हो जाता था और इस कारण मैं दूसरों को हमेशा दोष देती थी। मुझे कोई भी दुख हुआ, कोई कर्म अच्छा नहीं हुआ, सेवा ठीक नहीं चली, तो मैं यही सोचती थी कि ये प्रकृति के अनुसार होगा या ड्रामा अनुसार होगा या किसी भाई बहनों को दोष देती थी। लेकिन आज पता चला जो भी मैं करती हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी निमित्त मैं ही हूँ। मैं अपना रिमोट अभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपना रिमोट अपने हाथ में रख के मैं अपने मन और बुद्धि के द्वारा मैंने ये सोचा है कि एक ही बात मेरे को बहुत स्पष्ट हो गई कि बुद्धि को ताला कैसे लगता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से गणेश भाई से पता चली गई। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे
तो ज़रूर और ज़रूर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी और मन शक्तिशाली हो है लेकिन समझदार नहीं, तो मैं आगे जा ही नहीं सकती थी। अभी इतनी बातें पता चली है कि मैं पुरुषार्थ के इस पथ पर बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकती हूँ। एक कॉन्फिडेंस आया है और मैं अथॉरिटी के साथ आप लोगों को कहती हूँ कि आप ही ये भट्टी अटेंड करो, देखो, सोचो, सोचने की बात ही नहीं रहेगी, आप देखेंगे, सुनेंगे और प्रैक्टिकल करना ही शुरू कर देंगे। तो इसे अपने जीवन को पलटाने वाली ये भट्टी है। ये मैं गणेश भाई जी और दीदी को यही कहूँगी कि आप हर जगह जाओ और ये भट्टी ज़रूर सबके सामने करो, क्योंकि हर एक भाई बहन अपने दुख से, निराशा से, दिल शिकस्तपन से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा जीवन एक श्रेष्ठ बन जाएगा, एक अलौकिक जीवन का अनुभव इसमें आ जाएगा। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फरिश्ता बनना, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था। सिर्फ मैं यही सोचती थी मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि कैसे फरिश्ता बनना है, कैसे कर्मातीत बनना है और अपने परिवार के संगठन को कैसे मजबूत रखना है। ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार में कोई बाप को छोड़ के जाता है तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि उस आत्मा को फिर से परिवार में लेके आना। ये जैसे बाबा कहते हैं एक एक ईंट की कीमत है, तो आज ये भी बात मुझे पता चली कि एक एक ईंट को संभाल कर दीवार को कैसे संभालना है, मकान को कैसे संभालना है, यज्ञ को कैसे संभालना है, ये मेरी कैसी जिम्मेवारी है। ये बहुत अच्छी रीति मुझे समझ में आई है और आज मैं ये कबूल करती हूँ कि मैं यज्ञ के लिए कुछ नहीं करती थी, अपने लिए सोचती थी, अपने लिए यज्ञ से कुछ न कुछ चाहत रखती थी, लेकिन आज के बाद मैं यज्ञ के लिए कुछ कर सकती हूँ और करूँगी। इसका मुझे बहुत नशा है, खुशी है और इसलिए मैं फिर से एक बार गणेश भैया और दी का धन्यवाद मानती हूँ और सुरेश भाई का भी धन्यवाद मानती हूँ। और ये भट्टी अटेंड करो, यही मैं सबको बहुत बार बता सकती हूँ। भट्टी में आने के बाद जब हम सब बातें सुने तो सबसे बड़ी बात लगी कि योग में अनुभव क्या करना है और प्रैक्टिकल मनुष्यों के अंदर, हम सबके अंदर चेंजेस क्या होनी चाहिए, क्यों नहीं चेंज हो रहे हम। यज्ञ के भी कुछ सवाल थे कि क्यों यज्ञ में इतना ज्ञान होते हुए, बाबा होते हुए यज्ञ में प्यार नहीं पल रहा है। तो ये सब सुनने के बाद ऐसे लगा कि मेरी भी कोई जिम्मेवारी है कि जो मैं निभा नहीं रही थी। तो आज से मैं ये वादा करती हूँ कि जो भी जिम्मेवारी यज्ञ को एकत्रित रखने के लिए या यज्ञ का संगठन मजबूत करने के लिए जो मेरी जिम्मेवारी है, आज से वो पूरी जिम्मेवारी मैं उठाऊंगी। और मेरा सबके लिए यही संदेश है कि ये भट्टी जरूर अटेंड करें। अपने हर सवाल का जवाब, मुरली का हो, अव्यक्तवाणियों का हो, योग का हो, धारणाओं का हो और सेवाओं का भी हो, हर एक सवाल का जवाब यहाँ 100% इस भट्टी में मिल जाता है। तो इस भट्टी में हमको ऐसी बात मिली, ऐसी दवा मिली जो हर एक बात अंदर से निगेटिव हो या कोई कमजोरी हो हमें पता चली और अपने आप को देखने का एक नई नज़र मिली, एक चश्मा मिल गया और उससे हम अभी क्या कॉन्फिडेंस आया है कि हम ये कर सकते हैं। हम अपने आप को भी बदलेंगे और दूसरों को भी बदलेंगे। ये जिम्मेवारी आज हम उठाएंगे।